हेलो एवरीवन, वेलकम टू पुलिस वाला क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग? सब अच्छे होंगे। आई होप सब अच्छे होंगे, गर्मी से बचे हुए होंगे और हेल्थ का अपने का ध्यान रख रहे होंगे अच्छे से। अच्छा, तो आप एक चीज़ बताइए भाई हमें, आपको मतलब अच्छा अच्छा खाना खाने का मन करता है? बाहर का जंक फूड भी आप खूब ही खाते होंगे। और आजकल के बच्चे तो बाहर का जंक फूड, स्पेशली लड़कियां, मोमोज बहुत ज्यादा खाती है। देखो भाई, मैं अपना बता दूं, मुझे पसंद नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं देखती हूँ, ऑब्जर्व करती हूँ अपने सराउंडिंग्स में, बाहर की चीजें ज्यादा खा रहे हो, ठीक है, हेल्दी फूड कम होता जा रहा है, कम खाते जा रहे हो, इनटेक हेल्दी फूड कम होती जा रही है। तो क्या होगा आपका? किस पे इफेक्ट पड़ेगा आपका? डाइजेस्टिव सिस्टम पे। डाइजेस्टिव सिस्टम, बॉडी पे इफेक्ट पड़ेगा, पड़ेगा ना। तो अभी आज का टॉपिक हम अपना जो कवर करेंगे वो है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या, आप खाने को कैसे खाते हो, कैसे उस खाने को पचाते हो, ठीक है, और कैसे हेल्दी फूड आपकी बॉडी में जाता है और कैसे वो आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब डाइजेस्टिव सिस्टम को आप लोग क्या बोलते हो? डाइजेस्टिव सिस्टम को हम लोग पाचन तंत्र। अब भाई, आप सबके घरों में एक चीज तो मम्मी जरूर बोलती होगी आप लोगों की कि हेल्दी खाना खाओ। क्यों बोलती है वो ऐसे? आपको पता है रीजन? पता है आपको क्यों बोलती है कि हेल्दी खाना खाना चाहिए हमें? वो इसलिए बोलती है कि जितना आप हेल्दी फूड खाओगे उतना आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रहेगा, और जो हमें डाइजेस्टिव सिस्टम से जो हमारा फूड एब्जॉर्ब होता है, उसके जरिए हमारी पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन के जरिए जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है फूड, वो हमें अच्छे से मिलेगी, ठीक है, और हम हेल्दी रह सकेंगे। अभी हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, जो हमारा ऑर्गेनिज्म होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है? किसी को पता है स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है? स्मॉलेस्ट यूनिट होती है सेल। सेल से क्या बनता है? सेल से आपका बनता है टिश्यू। फिर टिश्यू से क्या बनता है आपका? टिश्यू से आपका, जैसे सेल से टिश्यू बन गया, टिश्यू से क्या बनेगा आपका? टिश्यू सिस्टम। अब टिश्यू सिस्टम से क्या बनता है? टिश्यू सिस्टम से हमारा बनता है ऑर्गन, ठीक है। ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से आपका क्या बनता है? ऑर्गेनिज्म। कोई भी ऑर्गेनिज्म, यानी कि जीव। अब बेसिक यूनिट क्या होती है? सेल होती है, ठीक है। इतना आपको समझ आ गया। अब हमारी बॉडी को एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है? फूड प्रोवाइड करता है। जो ऑर्गेनिज्म है, कोई भी ऑर्गेनिज्म, उसको एनर्जी कौन प्रोवाइड करेगा? फूड प्रोवाइड करेगा। अब भोजन में क्या क्या होता है? भोजन में हमारे जो भोजन हम डेली रूटीन खाते हैं उसमें क्या क्या पाया जाती है? मेन चीज क्या क्या होती है? में मेन तीन चीजें पाई जाती हैं। एक तो होता है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, दूसरा होता है फैट, तीसरा क्या होता है? प्रोटीन। ये चीजें जो क्या करती हैं, हमारी बॉडी में फूड में पाई जाती हैं। अब जो सबसे फास्ट तरीके से एनर्जी प्रोवाइड करता है वो इनमें से कौन सा होता है? जैसे आपने खाना खाया, खाने में मैं बता रही हूँ मेन तीन चीजें, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन पाया जाता है। अब इसमें से सबसे पहले आपको एनर्जी क्या प्रोवाइड करेगा वो बताओ मुझे, पता है किसी को?
सबसे पहले एनर्जी प्रोवाइड करता है कार्बोहाइड्रेट, देन फैट और फिर प्रोटीन। मतलब मेरा कहने का क्या है, जैसे आपने कोई भी खाना खाया है उसमें जो आपको फास्टेस्ट मोड होगा ना, जिससे आपको सबसे पहले एनर्जी प्रोवाइड होगी, वो क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट से, फिर फैट से, और फिर क्या होता है? प्रोटीन से। अभी हम कंटिन्यू किस चीज़ पे करते हैं? जो हमारा फूड हम खाते हैं वो बेसिकली उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? उसका स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। लेकिन उस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को ऐसा थोड़ी ना है हमने खाना खाया, कुछ भी खाया है, हमने कुछ भी खा रहे हैं हम, डायरेक्ट वो हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन के जरिए वो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कर देगा। वो एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है फूड का। वो पहले क्या करता है, स्मॉल छोटे छोटे टूटता है और उस फूड को, उस स्ट्रक्चर को हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम उस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को सिंपल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करता है, ठीक है। अब ये कैसे करता है वो हम पढ़ेंगे अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में, ठीक है। अब आपको इतना पता चल गया होगा हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या पढ़ने वाले हैं। हम फूड का बेसिकली एक जर्नी पढ़ने वाले हैं, उसके कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर से लेके सिंपल स्ट्रक्चर तक, जो हमारी बॉडी में जहाँ पे जाके एब्जॉर्ब हो जाता है, वहाँ तक की हम फूड की क्या पढ़ने वाले हैं? जर्नी पढ़ने वाले हैं एक तरीके से, ठीक है। अब जो ये क्या होता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट है और ये फैट है, प्रोटीन है, ये क्या करता है बॉडी में जाके? ये डायरेक्ट थोड़ी ना, मतलब कार्बोहाइड्रेट ब्लड में चला गया, फैट चला गया, प्रोटीन चला गया, डायरेक्ट थोड़ी चीजें होती है। ये क्या होता है? ये ब्रेक डाउन होता है चीजों। अभी कार्बोहाइड्रेट किस में ब्रेक डाउन होता है, बताएगा कोई? कार्बोहाइड्रेट किस में ब्रेक डाउन होता है? ग्लूकोज में। कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो हमारी बॉडी में किस फॉर्म में एनर्जी प्रोवाइड करता है हमें? ये करता है हमें ग्लूकोज की फॉर्म में एनर्जी प्रोवाइड, ठीक है। फैट और फिर फैट और प्रोटीन होते हैं, ये फैटी एसिड की फॉर्म में हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और प्रोटीन एंजाइम्स की फॉर्म में एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। अभी नेक्स्ट चलें, हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को कहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं, मैं आपको वो बताती हूँ। बेसिकली आज के दिन हम एक इंट्रोडक्शन क्लास ही लेंगे ये डाइजेस्टिव सिस्टम की, ठीक है। इंट्रोडक्शन में मतलब मैं आपको बताऊंगी डाइजेस्टिव सिस्टम में पार्ट्स क्या क्या होते हैं और डाइजेस्टिव सिस्टम को हम किस तरीके से पढ़ते हैं, कैसे कंटिन्यू करते हैं, वो चीज़ें आज की क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम डायग्राम की, एक 3D डायग्राम की मदद से बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से अपने इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। डाइजेस्टिव यानी जिसे हम पाचन तंत्र भी बोलते हैं, ये बेसिकली हमारे दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। वो दो पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, बताएगा कोई? जो पाचन तंत्र होता है वो हमारे बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। पहला पार्ट क्या होता है इसका? पहला पार्ट में हम क्या स्टडी करें? आपने नाम सुना होगा एक, एलिमेंट्री कैनाल, सुना है नाम? एलिमेंट्री कैनाल। और सेकंड पार्ट क्या होता है? सेकंड पार्ट बताओ भाई क्या होता है? डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, ठीक है। हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को दो तरीके से, दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक हमारी एलिमेंट्री कैनाल हो गई और दूसरे क्या हो गए हमारे? डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। अब क्या है, एलिमेंट्री कैनाल में हम क्या क्या पढ़ेंगे? एलिमेंट्री कैनाल में हम पढ़ेंगे पहली चीज हम क्या पढ़ेंगे एलिमेंट्री कैनाल में? बक्कल कैविटी। पहली चीज क्या पढ़ेंगे हम? बक्कल कैविटी। अच्छा, सेकंड क्या पढ़ने वाले हैं हम? बक्कल कैविटी किस पार्ट को बोलते हो आप? पता है बक्कल कैविटी किस पार्ट को बोलते हैं?
बक्कल कैविटी हम बोलते हैं हमारा जो ये वाला पार्ट होता है, माउथ वाला पार्ट, जहाँ पे हम खाना सबसे पहले चबाते हैं, उस पार्ट को हम बोलते हैं बक्कल कैविटी। सेकंड हमारा क्या हो गया, ओइसोफेगस हो गया। ओइसोफेगस यानी, ओइसोफेगस आप किसे बोलते हो, फूड पाइप को भी ओइसोफेगस बोलते हो आप, फूड पाइप को, ठीक है। अब थर्ड आपका क्या हो गया, थर्ड बताओ आपका क्या हो गया, स्टमक। थर्ड आता है आपकी एलिमेंट्री कैनाल में, ओइसोफेगस के बाद, फूड पाइप के बाद स्टमक आता है। साथ साथ नोट्स बनाना भाई, स्क्रीनशॉट लेते रहोगे जब तक चीज़ें आपको उतनी क्लियर नहीं होंगी, साथ साथ सुनोगे, समझोगे और उसको साथ साथ लिखोगे तो आपको चीज़ें क्या होती रहेंगी, क्लियर होती रहेंगी। अब स्टमक के बाद क्या आता है आपका, इंटेस्टाइन आता है एलिमेंट्री कैनाल में, ठीक है। ये चीज़ें आपकी हम कवर करेंगे जो एलिमेंट्री कैनाल हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, उसमें, ठीक है। मेन जो आपका क्वेश्चन आता है ना वो इस पोर्शन से आ जाता है, बक्कल कैविटी, ओएसोफेगस, स्टमक और इंटेस्टाइन से, ठीक है। सेकंड हो गए हमारे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। अब डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में हमारा का क्या आता है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में हमारा पहला आता है सैलिवरी ग्लैंड। अच्छा भाई, आपको स्पीड ज़्यादा स्लो या फास्ट तो नहीं लग रही, अगर ऐसा कुछ हो रहा है ना, आपको लग रहा है कि मैम जल्दी पढ़ा रही हैं, स्लो पढ़ा रही है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। सैलिवरी ग्लैंड हो गया। सैलिवरी ग्लैंड के बाद हमारा कौन सा होता है, इसमें लीवर आता है, ठीक है। लीवर आ गया डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में, और लीवर के बाद आ गया हमारा पैनक्रियाज, ठीक है। ये चीज़ें हम पढ़ेंगे हमारे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में। तो अभी तक क्या पढ़ाया है हमने, अभी तक मैंने आपको बताया है कि जो फूड होता है, मेनली स्टार्टिंग क्या किया हमने, डाइजेस्टिव सिस्टम से, सेल से बना होता है टिश्यू, टिश्यू से टिश्यू सिस्टम, फिर ऑर्गन, ऑर्गन से क्या बनता है, एक एक ऑर्गन को जोड़ते हैं तो उससे क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम बनता है। और ऑर्गन सिस्टम, सारा ऑर्गन सिस्टम एक जगह हम देखें हमारी बॉडी में तो वो क्या बनाता है, ऑर्गेनिज्म बनाता है। और हमारी बॉडी की स्मॉलेस्ट यूनिट इकाई क्या होती है, सेल होती है। अभी क्या है, फिर मैंने पढ़ा कि हमारे एक ऑर्गेनिज्म को एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है, कौन प्रोवाइड करता है, फूड से एनर्जी प्रोवाइड करते हैं हमें। फूड क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। अब फूड में क्या क्या पाया जाता है, फूड में तीन चीजें पाई जाती हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। अब कार्बोहाइड्रेट में क्या पाया जाता है, ग्लूकोज, ठीक है। फैट में फैट और प्रोटीन में फैटी एसिड और एंजाइम्स। अभी क्या करते हैं, ये हमारी बॉडी जब एब्जॉर्ब करती है फैट, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन को, तो ये किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करती है, ये इस फॉर्म में, ठीक है। अभी क्या होता है, हमारे फूड का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, यानी जटिल होता है, ठीक है। ऐसे कैसे तो क्या करता है हमारा ब्लड, ऐसे कैसे तो रोटी का टूक है, ऐसे कैसे थोड़ी ब्लड में घुल जाएगा, वो पहले उसे चबाएगा, फिर वो एब्जॉर्ब होगा ब्लड में अच्छे से, उसके अंदर जो भी है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मिनरल जो भी हैं वो हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब होंगे सिंपल स्ट्रक्चर में, तब जाके तो हमें खाना जो करता है एनर्जी प्रोवाइड करता है। ऐसे थोड़ी कुछ चीज़ खाई है तभी के तभी हमें एनर्जी आ गई, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट मैंने बताया आपको डाइजेस्टिव सिस्टम को हम दो तरीके से पढ़ेंगे, एक तो पढ़ेंगे हम इसमें एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है, और दूसरा पढ़ेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। अब एलिमेंट्री कैनाल में क्या क्या आता है, एलिमेंट्री कैनाल में आपकी आती है बक्कल कैविटी, ओएसोफेगस, स्टमक और इंटेस्टाइन। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में क्या आता है, सैलिवरी ग्लैंड, लीवर और पैनक्रियास, ये तीन चीजें आपकी आती है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में। अब जो डाइजेस्टिव सिस्टम के मेन ऑर्गन होते हैं वो क्या क्या होते हैं, मेन ऑर्गन क्या क्या होते हैं, काउंट करते चले स्टार्टिंग से। माउथ, सबसे पहले खाना कहाँ जाता है, माउथ में, तो सबसे पहला क्या हो गया आपका, माउथ हो गया। सेकंड क्या होता है, सेकंड खाना चबाता कौन है, माउथ में खाना कौन चबाता है, हमारे दांत चबाते हैं, टीथ। फिर उसके बाद खाना कहाँ जाता है, कौन से ऑर्गन में जाता है, कौन से बॉडी ऑर्गन में जाता है माउथ के बाद, बताओगे, हमारे पेट में जाता है ना, स्टमक में जाता है खाना। तो अब थर्ड कौन सा हो गया, स्टमक।
और फोर्थ क्या हो गया, स्टमक के बाद खाना कहाँ जाता है, हमारे इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन में जाता है खाना हमारा। तो फोर्थ क्या हो गया हमारा ऑर्गन, इंटेस्टाइन। ना समझ आ गया आपको अच्छे से? देख लो भाई, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं हम लोग। अभी एक एक चीज अच्छे से पढ़ेंगे कि स्टमक में जो होता है वो डाइजेशन का जो प्रोसेस रहता है हमारा क्या रहता है। पहले खाना क्या करते हैं, चबाते हैं, चबाते हैं ना सबसे पहले खाना, मुंह में रोटी का टूक या कुछ भी चला गया उसे क्या कर रहे हैं हम, सबसे पहले चबा रहे हैं। ठीक है, अब चबाने के बाद क्या करते हैं, जो खाना चबता है वो पेट में जाके क्या होता है, फिर पेट से वो कहाँ जाता है, इंटेस्टाइन में जाता है। अब जो हमारा स्टमक और इंटेस्टाइन है वो खाने पे क्या इफेक्ट डालता है, कैसे उस खाने को हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब करवाता है, वो चीज हम पढ़ेंगे। अभी क्या है, प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड। ठीक है, फूड कैसे डाइजेस्ट होता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, वो चीज हम पढ़ेंगे अब। ठीक है, पहले सबसे पहले क्या होता है हमारा, पहला स्टेप बताओ क्या होता है। पहला स्टेप हमारा क्या होता है, पहला स्टेप होता है हमारा इंजेशन। इंजेशन का मतलब क्या होता है, इंजेशन का मतलब होता है खाना अपने अंदर लेके जाना। ठीक है, अंतर्ग्रहण कहते हैं इसे हम बेसिकली इंजेशन को। इसमें क्या करते हैं हम, इसमें हमारा माउथ, बक्कल कैविटी ये सब आते हैं। इसमें हम खाना कैसे मुंह तक लेके जाते हैं, कैसे उसे चबाते हैं, कैसे एक जो हमारे फूड पार्टिकल्स होते हैं स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स में कन्वर्ट होते हैं, वो हम पढ़ेंगे हमारे इंजेशन में। ठीक है, इंजेशन के बाद दूसरा खाना कहाँ जाता है, माउथ के बाद कहाँ जाता है बताओ, दांतों से चबाते हैं ना, तो उसके बाद खाना कहाँ जाएगा, पेट में जाएगा, और इसोफेगस के थ्रू पेट में जाएगा ना, फूड पाइप के थ्रू। उसके बाद क्या होगा, पेट में क्या होता है खाने का, बताओ, डाइजेशन होता है। स्टमक में क्या होता है, इंजेशन के बाद स्टमक में क्या होता है, इंजेशन क्या हो गया, माउथ में हो गया आपका इंजेशन। ठीक है, एक प्रोसेस जो फूड प्रोसेस था यहाँ तक जो होना था वो हो चुका है। अभी खाना कहाँ जाएगा, स्टमक में। स्टमक में क्या होगी, डाइजेशन। ठीक है, सेकंड प्रोसेस क्या हो गया हमारा, डाइजेशन हो गया। डाइजेशन को हम क्या बोलते हैं, पाचन भी बोलते हैं। खाने का क्या होगा, वो खाना पचेगा जाके, मतलब कुछ तो हमने यहीं चबा लिया, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर लिया। आपको देखा होगा घर में मम्मी क्या बोलती है, छोटे छोटे टुकड़े खाने चाहिए, खाने के, खाना चबा के खाना चाहिए, क्यों बोलती है वो, रीजन है इसके पीछे और वो हम समझेंगे अभी, आगे चलते चलते समझ जाएंगे मम्मी क्यों बोलती है ऐसा। डाइजेशन, पाचन होगा। अभी स्टमक क्या करेगा, उस खाने को जो हमने चबाया है उसको और स्मॉलेस्ट फॉर्म में बिल्कुल घोल देगा। ठीक है, हमारे पेट में जाके उसको और स्मॉलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, ताकि हमारा जब ये खाना इंटेस्टाइन में जाए तो उसके जूसेस जो है, हमारे फूड में जो जूसेस होते हैं वो जूसेस एब्जॉर्ब हो सके। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा, नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा एब्जॉर्प्शन, यानी जो खाना डाइजेस्ट हुआ है ना, अब वो एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जो खाना हमारा डाइजेस्ट हुआ है अब वो क्या होना शुरू हो जाएगा, एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएगा। इसको हम अवशोषण भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, जैसे खाना डाइजेस्ट हो गया हमारा, अभी अभी क्या होगा, उसके जूसेस जो होंगे वो हमारे ब्लड में क्या होंगे, एब्जॉर्ब होने स्टार्ट हो जाएंगे हमारे इंटेस्टाइन में जाके। यहाँ तक क्या था, हमारा स्टमक काम कर रहा था। इसके बाद जो काम करेंगे, हमारे स्टमक का काम यहाँ डाइजेशन पे जाके खत्म हो जाता है भाई। ठीक है, जो एब्जॉर्प्शन का काम है ना, खाना एब्जॉर्ब होना, हमारा स्टमक और माउथ का काम वहीं तक है जहाँ तक हमारा खाना डाइजेस्ट हो रहा है।
ठीक है। अब उसके बाद जो हमारा ब्लड में उसे एब्जॉर्ब कराना, उसके कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को सिंपल स्ट्रक्चर में जो आता है हमारा, वो कहाँ जाके आता है, इंटेस्टाइन में जाके आता है। अब इसके बाद कौन सा आता है, फोर्थ जो हमारी स्टेज है वो कौन सी है, एजिमिलेशन। ये क्या है, हमारी फोर्थ स्टेज है एजिमिलेशन। इसको हम स्वांगीकरण भी बोलते हैं। समझ में आ गया इतना, इसको क्या बोलते हैं हम, एजिमिलेशन को स्वांगीकरण भी बोलते हैं। यहाँ आके क्या होता है, हमारा फूड कंप्लीट तरीके से हमारे ब्लड में, हमारे फूड में जो भी पाया जाता है, मिनरल, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट जो भी होता है, वो पूरे तरीके से हमारा ब्लड जो करता है एब्जॉर्ब कर लेता है यहाँ पे एजिमिलेशन में जाके। अभी फिफ्थ स्टेज क्या होती है इसकी, एक्सक्रेशन। इसमें क्या होता है, एक्सक्रेशन को परित्याग भी बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, परित्याग भी बोलते हैं, और इसको अंतर्ग्रहण भी बोलते हैं, इंजेक्शन को लिख लेते। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, अंतर्ग्रहण भी बोलते। अभी क्या होता है, एक्सक्रेशन में क्या होता है, परित्याग में जो भी हमने खाना, जो उसमें इंपॉर्टेंट था, जो भी फ्लूइड्स उसमें हमारे खाने में इंपॉर्टेंट थे, वो तो हमारे ब्लड में जा चुके हैं। अब वो फ्लूइड हमारे ब्लड में जा चुके हैं, तो जो वेस्ट पार्ट है हमारे खाने का, आपने कभी जूस की मशीन देखी है, मतलब मौसमी का, संतरे का जूस आपने पिया होगा, आपने मशीन देखी है, वो मशीन क्या करती है, जो वो हाथ से घुमाते हैं, मशीन क्या करती है, जो जूस होता है उसको तो ग्लास में आउट कर देती है। ठीक है, वो तो हम पी लेते हैं, हमारी बॉडी में चला जाता है, लेकिन जो उसका पल्प होता है, जो पल्प होता है, वो वेस्ट पार्ट जो उसका होता है, उसे क्या करता है, फेंक देते हैं। अभी सेम चीज हमारी बॉडी करती है, देखिए समझिए आप, जो हमारे फूड में इंपॉर्टेंट जूसेस थे, मिनरल्स थे, वो तो क्या हो चुके हैं, वो एब्जॉर्ब हो चुके हैं। ठीक है, एजिमिलेशन तक जाके वो सारी चीजें एब्जॉर्ब हो चुकी है हमारी बॉडी में। अभी क्या बचा है, अभी जो वो वेस्ट प्रोडक्ट बचा है उसका क्या होगा, वो क्या करते हैं, वो एक्सक्रीशन के जरिए हमारी बॉडी से बाहर आ जाता है। ठीक है, अभी क्या हुआ, पूरे में आपने देखा प्रोसेस ऑफ डाइजेशन में हमारा, हम क्या पढ़ने वाले हैं, टोटल 5 चीजें पढ़ेंगे, और ये हम स्टेप वाइज पढ़ेंगे। उसमें क्या होगा, इंजेशन आपका, अंतर्ग्रहण, आपने खाना कैसे खाया है, कैसे चबाया है। ठीक है, फिर उसके बाद आपका आएगा डाइजेशन। डाइजेशन जो आपके स्टमक में जाके होगा। ठीक है, माउथ में हो गया इंजेशन, डाइजेशन आपके स्टमक में जाके होगा। स्टमक में जाके डाइजेशन में क्या होगा, जो आपके फूड पार्टिकल्स आप चबा चुके हो स्मॉलेस्ट फॉर्म में, वो कन्वर्ट हो चुके हैं, उन्हीं पार्टिकल्स को अच्छे तरीके से वो इतने स्मॉलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है ताकि वो आपकी बॉडी एब्जॉर्ब कर जाए। उसके बाद आपका है एब्जॉर्प्शन, जो आपके फूड पार्टिकल्स बिल्कुल स्मॉलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो चुके हैं, वो बॉडी एब्जॉर्ब करना शुरू कर देती है। एजिमिलेशन में टोटली जो हमारे फ्लूइड्स हैं और हमारा वेस्ट प्रोडक्ट है, दोनों अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, फ्लूइड्स चले जाते हैं हमारे ब्लड में, वो हो जाते हैं एब्जॉर्ब। ठीक है, और अभी जो वेस्ट प्रोडक्ट बचा है वो एक्सक्रेशन के जरिए हमारी बॉडी से क्या आ जाता है, बाहर आ जाता है। ठीक है, अभी डाइजेशन का प्रोसेस क्या क्या होते हैं, डाइजेशन में भी प्रोसेस होते हैं भाई, पढ़े हम डाइजेशन में। ये आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो, मैं फिर रब कर रही हूँ इस, क्या अलग पेज पे करा दूँ। डाइजेशन के स्टेप क्या क्या होते हैं, डाइजेशन कहाँ होती है, स्टमक में होती है। ठीक है, यहाँ तक हमारे क्या क्या स्टेप्स होते हैं, पाचन में क्या क्या स्टेप पहुंचते हैं। अच्छा, आप सबसे पहले क्या करते हो, जब खाना आपने चबाया है उसमें सबसे पहले क्या करते हो, जो खाना होता है पहले क्या करता है, डिग इन माउथ, मुंह में चबता है खाना। ठीक है, फिर उसके बाद कहाँ, फिर स्टमक में। स्टमक में ही जाता है ना भाई, और कहीं तो नहीं जाता, किसी का लंग्स में, फेफड़ों वगैरह में तो नहीं घुस जाता ना, स्टमक में ही जाता है खाना, डाइजेशन करके यहीं पचता है ना। फिर उसके बाद क्या होता है, ड्यूओडेनम में।
ये कौन सा पार्ट होता है ये मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ, आपको नहीं भी पता होगा तो अभी पता चल जाएगा, ये बस आप स्टेप्स अभी लिख, ठीक है। डायग्रामेटिकली 3D स्ट्रक्चर से हम इस चैप्टर को नेक्स्ट क्लास में और बेटर तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। उसके बाद क्या होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये जो हमारा डाइजेशन प्रोसेस होता है इस तरीके से हमारा खाना होता है, अलग अलग जगह पे पचता है, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। अभी क्या करें भाई, क्लास आगे और करें या नेक्स्ट क्लास में अच्छे से समझो? ये बेसिकली मैंने आपको ये बता दिया है कि हमारा खाना किस प्रोसेस से हमारे माउथ से शुरू होके, ठीक है, हमारे एक्सक्रेशन के जरिए बाहर जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो बाहर निकल जाता है, और जो हमारे बॉडी के इम्पोर्टेंट विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट जो भी होते हैं हमारी बॉडी में हमारी एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, वो ब्लड एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। अभी नेक्स्ट चीज हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं। आई होप आप सब हमारी सारी क्लासेस तो देख ही रहे होंगे, ठीक है। आपको हर तरीके से एग्जाम में जो भी चीज़ें पॉसिबल है, आपका दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल का एग्जाम्स भी आ गया है, हर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है ना चैप्टर में, भाई हर चीज़ वो कवर करवाई जाएगी। हर टीचर इस चीज़ को ध्यान रख रहा है कि भाई आप जो भी चीज़ें हैं वो हम पढ़ा रहे हैं, आपके उस चीज़ में हर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका जो है वो कवर होता हुआ चले, ठीक है। तो साथ के साथ हर क्लास को बारीकी से देखना, भाई ये मत करना कि ये चीज़ छोड़ दी है वो चीज़ छोड़ दी है, नहीं, हर क्लास को देखते चलो, ठीक है। अभी साथ के साथ जो भी ये चैप्टर्स हैं इनके आपको जो हर टीचर जो है PDF प्रोवाइड कर देगा, वो आपके टेलीग्राम चैनल पे आ जाएगी, ठीक है। आज के लिए इतना ही करते हैं। नेक्स्ट चीज हम इसी चैप्टर को डाइजेस्टिव सिस्टम, भाई मेंटली प्रिपेयर होके आना, ठीक है। थोड़ा सा खुद भी ऐसा मत करा करो तुम, भाई क्या करते हो हर चीज को ये मत छोड़ा करो कि सामने वाले पे डिपेंड हो गए, है ना। कुछ भी कुछ चीजें करो, भाई ये चीज क्या है, इसमें क्या क्या प्रोसीजर होते हैं तुम्हें भी पता होना चाहिए, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्लास में 3D डायग्राम के जरिए इस चैप्टर को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी मैं आपको, और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपका कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी चीजें इंपॉर्टेंट है वो साथ के साथ आपकी करवाती चलूं। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं।